हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के लिए। हम लोग चेक करेंगे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी खुद की एनर्जी वो कैसी रहने वाली है, आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस वो कैसे रहेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो। लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। इस सब के अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसी हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज को देखना चाहते हो तो मेरा मेन चैनल टैरो के नूसी के नेम से है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एनर्जी चेक करेंगे वो आपकी खुद की एनर्जी है कि आप इस टाइम में किस एनर्जी में हो, आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, लव लाइफ को लेकर के आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो या फिर आप क्या चाहते हो। ओके, योर साइड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर जो आपकी खुद की एनर्जी है ना, वो ये है कि किसी पर्सन के साथ आप बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो भी दिल से। एक ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पर आपकी साइड से बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं, या आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। देखो, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो या जिसके बारे में भी अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप मैसेजेस को सुन रहे हो, आप उस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हो। आप उसके साथ लॉन्ग टर्म का या तो कमिटमेंट करना चाह रहे हो या फिर आपको ऐसा है कि बस ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे लॉन्ग टर्म की, या शादी से रिलेटेड कोई बातचीत हमारे बीच में जल्दी से जल्दी जो है ना वो हो जाए, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ कह लो कि अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आपको ये भी है कि ये आपकी किस्मत में है। समटाइम आपको ऐसा फील होता है कि यही वो पर्सन है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपको मिलना है, ठीक है, हमेशा के लिए। हमेशा ये पर्सन आपके साथ में चलने वाला है। आप इस इंसान को प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो और आपकी साइड से ना कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, चाहे आप लोग ऑन सोशल मीडिया कनेक्टेड हो, ठीक है, या वैसे मैसेज कॉल्स जैसे भी एक दूसरे से बातचीत आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और देखो, आपका ना माइंड इस हफ्ते के अंदर मिलने का भी बन सकता है। मतलब आपके माइंड में ये होगा कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, मुझे इसके साथ जो है ना वो फेस टू फेस बातें करनी है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। या तो आप इस तरह की कोई बात करने वाले हो या उस पर्सन की साइड से इस तरह की कोई बात आप तक पहुंच सकती है, वो पर्सन आपको आउटिंग का जो है ना वो बोल सकता है। ये टाइम ऐसा है जब आप, कुछ बातें ऐसी भी हैं आपके रिश्ते में जो आपने ना अभी तक अपने दिल में रखी हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि उस पर्सन की कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरी लगी हैं या जिनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, पर वो आप क्यों नहीं खुल कर के बता रहे, या फिर उनके ऊपर आप ज़्यादा ड्रामा क्रिएट इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। आप दिल से इसके साथ कनेक्टेड हो। आप इसे अपने, मतलब जैसे होता है ना, इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है, ठीक है, उसकी केयर करता है, उसे सपोर्ट करता है या उसकी बार बार गलतियों को माफ़ करता है। इसी तरह से आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो या इसे इसी तरह से इम्पोर्टेंस देते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त भी करते हो, क्यों? क्योंकि आप इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हो और इस पर्सन से दूर नहीं होना चाहते हैं।
पता है आपके माइंड में ये भी होता है कि चाहे अगर मुझे इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ा तो मैं करूँगा, क्योंकि आप दिल से मुखलिस हो। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त घर बनाने वाली एनर्जी है, कि मुझे ना अपने रिश्ते में चीज़ों को स्टेबल देखना है, मुझे इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना है, मुझे इसके साथ अपनी फैमिली बनानी है, मुझे इसके साथ अपना घर बनाना है, मैं इसके साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो आपको ये है कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप उस पर्सन से दूर नहीं होना चाहते, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। पहले उन लोगों के लिए देखते हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, जिनकी बातचीत हो रही है पर फिर भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत सारे सवाल हैं। तो हम यहाँ पे एनर्जी को इन डिटेल देख लेते हैं, फिर नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ऑफ कप्स है, फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर लेती हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ में कंफ्यूजन है इनको। ओके, सो देखो यहाँ पर ना एक कार्ड आया है कंफ्यूजन का, ठीक है। सो कंफ्यूजन, अब जब ये एनर्जी निकल के आती है, या तो वो 2 लोगों में होता है, दो सिचुएशंस में होता है, या फिर 2 चीज़ों में होता है। अब यहाँ पर क्लियरली जो हमारे पास आंसर है ना, वो ये है कि ये पर्सन किसी और के बारे में नहीं सोच रहा, ठीक है। जो भी इसकी एनर्जी है वो आपके लिए है। अब ज़्यादातर मुझे आप में से लोग ऐसे लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी एज से छोटे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एज से ना वो पर्सन, चाहे वो 1 दिन छोटा है, ठीक है, 1 मिनट छोटा है, 1 साल आपसे छोटा है, जैसे भी है ना, मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे वो आपसे थोड़ा सा ना कह लो कि एज में छोटा है, ठीक है। पर ये पर्सन दिल से इस वक्त आपके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसको ऐसा भी लगता है समटाइम कि जो प्यार है ना वो भी इसकी साइड से है, या फिर उसको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि आपका इस हद तक इसके साथ प्यार है या नहीं है। या ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपको बताने से डर रहा है, या आपको ये चीज़ें क्लियर करने से डर रहा है कि ये आपसे प्यार करने लग गया, ठीक है। हो सकता है कि अभी उसकी साइड से इतना एनर्जीज जो है उसने क्लियरली आपको नहीं बोली कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। देखो, ये उन लोगों में से है जिनके एक्शंस बता देते हैं कि ये लोग प्यार करते हैं, या आपको पसंद करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, पर इनके मुंह से ये बात ना थोड़ा मुश्किल ही जो है ना वो निकलती है। अगर आप डील कर रहे हो ना इस टाइम स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ में, ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है, सीधा साधा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ड्रामे हैं या बहुत चालाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपके साथ दिल से कनेक्टेड है, ठीक है, दिल से सोचता है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये आपको प्रपोजल देना चाहता है। ये शादी का प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट हो सकता है, पर ये बोलने से डर रहा है, ये बता नहीं पा रहा। अपने दिल में इसने जो है ना वो बातें रखी हुई हैं, पर आपसे बेहद प्यार करता है, मतलब जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अगर आप कनेक्टेड हो किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ में, तो वो पर्सन देखो आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको टेंशन में डाल रही हैं, परेशान कर रही हैं। इन लोगों ने हो सकता है कि पहले भी कहीं ना कहीं धोखे खाए हों। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की अगर के मैं बात करूँ, ऑल्सो कैप्रिकॉन, विर्गो और टॉरस की अगर की एनर्जी है, अगर इन लोगों के साथ में आप कनेक्टेड हो, तो ये पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। सो ये अब थोड़ा सा डर रहे हैं कि आगे अब क्या बनने वाला है। देखो, ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, अगर आप इस वक्त में किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बातचीत चल रही है, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, ये पर्सन फ्यूचर को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपने पता नहीं इसके साथ में चलना है या नहीं चलना, या आप लोग फ्यूचर में साथ में होगे कि नहीं होगे, या आपको खोना नहीं चाहता, या आपसे दूर नहीं होना चाहता। और जो ये कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली और आप में है,
या फिर करियर वाली साइड पे और लव लाइफ, इन दोनों के बीच में है। हो सकता है कि मनी से रिलेटेड जो है ना कुछ चीज़ें अभी इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सो इन्हें उस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि उस चीज़ का क्या बनेगा, अगर ये आपको कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। और देखो आप ना एक चीज़ ये करो कि फ़िलहाल इससे जितना हो सकता है कनेक्टेड रहो, बातचीत करते रहो। इसको अकेला मत छोड़ना इस हफ्ते के अंदर। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग हैं जो इसकी तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई कर रहे हैं या दोस्ती करने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, जगह जब आप खाली छोड़ते हो ना कोई, तभी वहाँ पर आकर के कोई बैठता है। सो आपने फ़िलहाल जगह खाली बिल्कुल नहीं छोड़नी। किसी और को मौका मत दो इनके साथ अटैच होने का, ठीक है? इनके साथ कनेक्ट करने का। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करो। और ये पर्सन की ना आपको एक्शन से ही पता चल जाएगा ये आपसे बेहद प्यार करता है। फ़िलहाल ये बोल नहीं पा रहे, बट ये प्यार आपसे बहुत, बहुत ज़्यादा करते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं लाइफ़ में। तो ये तो क्लियरली एनर्जी है उन लोगों के लिए जो कि कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट। ओह, सो देखो डेथ की एनर्जी है और चैरियट है। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन उन लोगों में से है जो छोटी सी बात को भी सालों साल तक जो है ना दिल में रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी भी आपको जज कर रहा है, ठीक है। ये कहीं न कहीं ऑन सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी आपकी कुछ बातें जानने की भी कोशिश कर रहा है, या किसी पर्सन के थ्रू शायद वो आपका भी फ्रेंड है, उसका भी फ्रेंड था, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी है, पर यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन इस चैप्टर को क्लोज़ कर चुका है। ये पर्सन आज भी जो है ना तो इसने आपकी गलतियों को माफ़ करा है, ठीक है। अब देखो, गलतियाँ इसने खुद से करी, पर ये सारी चीज़ें आपके लिए सोचता है कि आप गलत थे। ये पर्सन आपका सगा नहीं है, ठीक है, ये आपके हक में नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि मैं खुद से जाकर के कॉल मैसेज कर लूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। ये पर्सन इस चैप्टर को क्लोज कर चुका है। ये हमेशा के लिए इस चीज़ को ख़त्म कर चुका है। ये अपनी ज़िंदगी में जो है ना इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके लिए सोचता है, पर वो भी किस तरह से, जैसे इंसान सोचता है ना कि यार इसने मेरे साथ अच्छा नहीं करा था, मैं भी कभी ये सामने आया तो मैं भी बदला लूंगा, मुझे भी मौका मिला तो मैं भी ये करूंगा वो करूंगा। सो बहुत नेगेटिव इनके थॉट्स हैं आपके लिए। ये आपके अपनों में से नहीं है, ठीक है। शायद ये पहले भी आपके साथ मुखलिस नहीं था, क्योंकि जो पर्सन अपनी गलती के बावजूद चीज़ों को ऐसे देख रहा है कि आप गलत थे ना, वो फिर इसका मतलब है कि पहले भी आपके हक में नहीं था। अभी तो पूरी तरह से वो इस चैप्टर से जो है ना वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसे हमेशा के लिए क्लोज करना चाह रहे हैं। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं मुझे दिख रही कि ये किसी और के साथ में कनेक्टेड हो या किसी और के साथ में मुखलिस होकर चल रहे हो। ये पर्सन अभी तक ऐसा सोचता था कि आप इनके पास खुद से वापस चले जाओगे, आप इनसे खुद से बातचीत कर लोगे, पर इन्हें अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप वापस नहीं आने वाले, या अब आप इनकी मिन्नतें नहीं करने वाले, आप इनका तरला नहीं करने वाले कि आओ दोबारा से रिलेशनशिप बनाते हैं, दोबारा से बातचीत करते हैं। सो इस तरह की जो है ना इनको क्लैरिटीज मिल चुकी हैं, और ये काफ़ी गुस्से में भी हैं आपके ना आने की वजह से। इन्हें लगता था कि आप इनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हो कि आप बार बार इनकी ज़िंदगी में जाओगे और इनके साथ चलने की बात करोगे, बट आप इस बात पे अब एग्री नहीं हो, या आपका दिल इनके लिए नहीं मान रहा। जो एनर्जीज इनको फील हो चुकी हैं और जो एक्शंस इनको नज़र आ चुके हैं आपकी साइड से, सो इस वजह से अभी इनका माइंड टोटली नेगेटिव है। देखो, एंजल्स की गाइडेंस में यहाँ पर क्लियरली हमारे पास है कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए जो है ना सही फैसले करने की ज़रूरत है। एक तो पास्ट में मत देखो, ठीक है, पास्ट से आगे बढ़ो। आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ पर आपको दिमागी सुकून मिलता है, ठीक है। और उन चीज़ों से बाहर निकल जाओ जिन्होंने आपको बहुत दुख और तकलीफ पहुँचाई है। ये टाइम है अब सुकून की तरफ चलने का, ठीक है। ये टाइम है अब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सही डिसीजंस को लेना है।
ये टाइम नहीं है कि जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी हैं, लाइफ में बहुत कुछ करने को भी है, फिर भी आप उस पर्सन के लिए सोचो या देखो या उसे याद करो या उसकी कभी भी बात करो किसी के सामने जिसने आपको दुख और तकलीफ पहुंचाई है, उसका नाम भी अपनी ज़ुबान से बाहर निकाल दो। अब आपको उसका नाम तक नहीं लेना, यही एंजल्स की गाइडेंस में है। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। ठीक है, बाय बाय।